हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द अकेडमी। और आज हम आपके साथ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो जो कि परसेंटेज के ऊपर है आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिसमें हम आज 4 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। आई होप आपको लास्ट वीडियो काफ़ी पसंद आई और आप लोगों ने वो चारों क्वेश्चन खुद से एक बार ट्राई किए और अपने कंसेप्ट को भी समझा कि कैसे हम उन क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। आज उसी सिलसिले में हम आज 4 क्वेश्चन फिर से डिस्कस करेंगे आपके साथ, जो कि काफ़ी एग्ज़ाम्स में पूछे हुए क्वेश्चन हैं और मेनली एसएससी के एग्ज़ाम्स में। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारे बोर्ड पर है, आप एक बार इसको देख लीजिए, फिर हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन है द गवर्नमेंट रिड्यूस द प्राइस ऑफ शुगर बाय 10%, मतलब गवर्नमेंट ने शुगर का प्राइस 10% कम कर दिया। बाय दिस अ कंज्यूमर कैन बाय 6.2 kg मोर शुगर फॉर ₹837। तो इसके चलते एक कंज्यूमर 837 रुपीज़ में 6.2 kg शुगर एक्स्ट्रा खरीद सकता है। द रिड्यूस प्राइस पर केजी ऑफ शुगर, तो हमें रिड्यूस प्राइस बताना है शुगर का। तो देखिए, इसको 2 मेथड से किया जा सकता है। मैं आप लोगों के साथ इसका ईजीएस्ट वे डिस्कस करूँगा कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप लोग तुरंत उसको सॉल्व कर सकें। तो आइए देखते हैं। देखिए, आपको क्या करना है, एक फार्मूला बस आपको याद रखना है। आपको याद रखना है जो मनी दिया हुआ है, जो रुपीज़ दिया हुआ है, इनटू रिड्यूस्ड परसेंटेज याद रखना है। रिड्यूस्ड परसेंटेज अपॉन में आपको याद रखना है 100 और इनटू कितना आप एक्स्ट्रा शुगर या फिर जो भी आइटम आप लेके आए हैं, कितना एक्स्ट्रा लेके आए हैं, अमाउंट। तो इसको लिख सकते हैं बाय दिस कंज्यूमर कैन बाय 6 मोर शुगर। तो एक्स्ट्रा केजी हो गया इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। तो देखिए, अगर अब हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे रुपीज़ कितना है, 837 रुपीज़ लगा। रिड्यूस परसेंटेज कितना है, 10% शुगर का प्राइस गवर्नमेंट ने कम किया था, अपॉन में 100 इनटू कितना एक्स्ट्रा शुगर लेके आ रहे हैं हम लोग, 6.2 kg शुगर एक्स्ट्रा लेके आ रहे हैं। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 873 और नीचे आ जाएगा 620। अब 0 से 0 कैंसिल, 62 1 हमारा बचता है 21 217, तो 3.31, तो 5 आ जाएगा, तो 13.5। तो राइट आंसर हो जाएगा द रिड्यूस प्राइस ऑफ प्राइस पर केजी ऑफ शुगर, मतलब कि जो घटा हुआ जो प्राइस है शुगर का वो कितना है, 13.5 रुपीज़। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 13.5 विल बी द राइट आंसर। तो आपने देखा कि कितने आसान एक मेथड से, एक ट्रिक से आप इस क्वेश्चंस को कितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको ज़रूर एक बार अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, ताकि ये क्वेश्चन आपको, ये जो कंसेप्ट है आपको हमेशा याद रहे और जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप इसको तुरंत सॉल्व कर सकें। अब मैं एक बात और इसमें ऐड करना चाह रहा था। ये तो था हमारा रिड्यूस प्राइस, ये हमारा था रिड्यूस्ड प्राइस। अगर आपसे पूछे कि ओरिजिनल प्राइस क्या है, तो ओरिजिनल प्राइस कितना हमने 10% कम किया था, मतलब 90 की वैल्यू है, 90% की वैल्यू है 113.5। तो ओरिजिनल प्राइस क्या होगा, 100 की वैल्यू बतानी होगी। तो 100 की वैल्यू भी आप आसानी से बता सकते हैं, अपॉन 90 इंटू 100। अगर अब आप इसको सॉल्व करके देखेंगे तो ये आ जाएगा 135 अपॉन 9, जो कि होता है 15। तो ओरिजिनल प्राइस कितना था, 15 था, और रिड्यूस प्राइस था 13.5। तो दोनों ही केस में अगर आपसे रिड्यूस प्राइस पूछे या फिर ओरिजिनल प्राइस पूछे तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो लेट्स डिस्कस द सेकेंड क्वेश्चन। और सेकेंड क्वेश्चन हमने बोर्ड पर लिख दिया है, आप एक बार इसको पढ़ लीजिए और जितने भी लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं एक बार इसको ट्राई करिए सॉल्व करने के लिए। काफ़ी इजी क्वेश्चन है अभी, तो आप इसको एक बार ट्राई करिए सॉल्व करने का। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन CGL 2015 का है, तो आइए एक बार इसको डिस्कस करते हैं। ऑफ 1000 इनहेबिटेंट्स इन अ टाउन 60% आर मेल। एक गांव में या फिर एक टाउन में 1000 लोग रहते हैं जिसमें 60% मेल हैं। ऑफ होम 20% आर लिटरेट। उन 60% मेल्स में 20% जो हैं वो लिटरेट हैं, मतलब पढ़े लिखे हैं। इफ़
ऑफ ऑल द इनहेबिटेंट्स 25% आर लिटरेट। अगर पूरे गांव में 25% लोग लिटरेट हैं, मतलब पढ़े लिखे हैं, तो बताना है देन व्हाट परसेंटेज ऑफ फीमेल्स ऑफ द टाउन आर लिटरेट। तो गांव में कितनी परसेंट महिलाएं लिटरेट हैं, मतलब कितनी परसेंट महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम इसका बेसिक मान लें कि एक 1000 पूरे टाउन की अगर पॉपुलेशन है तो 60% मेल हैं। इट मीन्स कि 600 लोग मेल हैं और 400 लोग फीमेल हैं। अब इसमें बताना क्या है, जिसमें बोला गया है कि 20% आर लिटरेट, मतलब इस 600 का 20% लिटरेट है। तो 600 का 20% अगर आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 120। तो ये लिटरेट हैं। तो इलिटरेट कितनी हो गए, 480 हो गई इलिटरेट मेल्स में। और उसने बोला है कि टोटल पूरे विलेज में कितने लोग लिटरेट हैं, 25%। इट मीन्स कि यहाँ से 25% कितना होगा, 250 लोग पूरे गांव में लिटरेट हैं, पूरे ऑल टाउन में, पूरे टाउन में। बस यहीं पे एक छोटा सा कंसेप्ट था। अब बताना है कि कितनी परसेंट फीमेल्स लिटरेट हैं। तो देखिए, आप कैसे पता कर सकते हैं, अगर किसी गांव में, पूरे गांव में 250 लोग पढ़े लिखे हैं और अगर मेल्स की बात की जाए तो 120 मेल पढ़े लिखे हैं, तो पता चल जाएगा फीमेल्स कितनी पढ़ी लिखी हैं। तो कैसे आप पता करेंगे, टोटल लिटरेट इक्वल्स टू लिटरेट, जितने भी मेल लिटरेट हैं प्लस जितने भी फीमेल लिटरेट हैं। तो हमें पता है टोटल लिटरेट कितने हैं, 250 लोग हैं। मेल कितने हैं, 120। और फीमेल कितनी है, फीमेल है हमारी, फीमेल बताना है। तो x की वैल्यू हमारी यहाँ पे आ जाएगी 130। इट मीन्स कि 130 फीमेल लिटरेट हैं। तो इलिटरेट कितनी हो गई, 270, क्योंकि 400 माइनस 130 विल बी 270। तो ये इलिटरेट हो जाएंगी। अब आपको बताना कुछ नहीं है, अब आपको बताना है देन द परसेंटेज ऑफ फीमेल्स ऑफ द टाउन आर लिटरेट। कितनी परसेंटेज में पूछा है, कितनी परसेंट फीमेल्स लिटरेट हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको पता है कि 130 फीमेल्स लिटरेट हैं और टोटल फीमेल्स कितनी हैं, तो 400 टोटल फीमेल्स हैं, इनटू का 100 कर दीजिए। तो आपका आंसर आ जाएगा 00 से 00, 4 3 12, 1 2 2.20, तो 5, 32.5। तो 32.5% फीमेल गांव में लिटरेट हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 32.5। तो आपने देखा कि ये परसेंटेज के ऊपर लिटरेट इलिटरेट, ऐसे ही अभी हम क्वेश्चन आगे डिस्कस करेंगे जिसमें इलेक्शन के ऊपर, वोट्स के ऊपर क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं। वो भी क्वेश्चन हम आपके साथ आगे डिस्कस करेंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन 3 आपके बोर्ड पर है। तो आइए एक बार क्वेश्चन 3 को देखते हैं, फिर इसको डिस्कस करते हैं, इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा। तो क्वेश्चन 3 कह रहा है द प्राइस ऑफ एन आइटम वाज इंक्रीज्ड बाय 10%। किसी भी एक कमोडिटी का प्राइस 10% इंक्रीज़ हो गया, जिसकी वजह से दिस रिड्यूस द मंथली टोटल सेल्स बाय 20%। इसकी वजह से मंथली टोटल सेल्स 20% कम हो गई। तो हमें बताना है द ओवरऑल इफ़ेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ मंथली सेल्स। तो ओवरऑल इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा मंथली सेल्स के ऊपर। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं, कैसे करेंगे। देखिए, मैंने मान लिया कि अगर पहले किसी कमोडिटी का प्राइस था, इनिशियल वैल्यू थी 10 रुपीज़, और फिर बाद में जब प्राइस हाइक हुआ तो फाइनल वैल्यू हो गई 10% बढ़ाएंगे तो 11 हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि मंथली सेल्स जो है वो 20% कम हो गई। मैंने बोला कि ये जो 10 रुपये का, मान लीजिए एक पेन था जिसके 100 पीस बिकते थे, लेकिन जब प्राइस बढ़ गया तो 20% सेल कम हो गया। इट मीन्स कि अब केवल 80 ही पेन, कितना 20% कम हुआ ना, अब केवल 80 पेन्स ही सेल हो रहे हैं। एक पेन था 10 रुपये का पहले इनिशियल केस में, तो 100 पेन्स बिकते थे। अब जब पेन का दाम 1 रुपया बढ़ गया, मतलब 11 हो गया, 10% बढ़ गया, तो अब केवल 80%, मतलब 80 पेन्स ही सोल्ड हो रहे हैं। तो ओवरऑल इफ़ेक्ट क्या आएगा ऑन द वैल्यू ऑफ मंथली सेल्स पे। तो मंथली सेल्स पे ओवरऑल इफ़ेक्ट क्या आएगा, तो आइए देखते हैं। देखिए, 10 था और 100 था, तो टोटल कलेक्शन कितना आता था, मतलब एक पेन 10 रुपये का था और 100 पेन बिकते थे, तो आपको 1000 रुपये का रेवेन्यू जनरेट होता था। अब दूसरे केस में क्या हो रहा है, एक पेन 11 रुपये का है और टोटल पेन्स कितने सेल हो रहे हैं, 80 हो रहे हैं। तो अब कितना हो रहा है रेवेन्यू जनरेट, अब हो रहा है केवल 880।
तो मतलब कि सेल्स कम हो गई हैं, रिड्यूस हो गई हैं, टोटल ओवरऑल इफेक्ट इसमें डिक्रीज होगा। तो ये तो आपको दिख रहा है, तो आप 2 ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं। तो अब कितना परसेंट डिक्रीज होगा, तो ये तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए इन दोनों का डिफरेंस है 120 अपॉन इनिशियल में कितनी सेल्स होती थी 1000, हमेशा इनिशियल वैल्यू से निकाला जाता है, इनटू का 100। तो आप 00 से 00, 0 से 0, इट मीन्स कि 12% सेल्स डिक्रीज हो चुकी हैं। ये वाला साइन डिक्रीज का है, 12% सेल्स डिक्रीज हो चुकी हैं। इट मीन्स कि ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, 12% डिक्रीज। आइए बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सो लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 4, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन आज इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 4 है। तो एक बार आप इसको बोर्ड पर जल्दी से पढ़िए, फिर हम इसका सॉल्यूशन आपके साथ डिस्कस करते हैं। आइए पढ़ते हैं पहले क्वेश्चंस को। तो इन अ क्लास द एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स इन एन एग्जामिनेशन इज़ 73। तो एक क्लास में जो गर्ल्स का जो एवरेज है एग्जामिनेशन में वो है 73, और एंड दैट ऑफ बॉयज़ इज़ 71, और जो बॉयज़ का एवरेज है वो है 71। तो बताना है द एवरेज स्कोर फॉर द होल क्लास। अच्छा, द एवरेज स्कोर फॉर द होल क्लास कितना है 71.8। तो हमें बताना है फाइंड द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स। तो गर्ल्स का परसेंटेज आपको बताना है। तो देखिए इसमें हम एक मिक्सचर और एलिगेशन का एक कंसेप्ट आता है, उसका यूज़ करते हुए काफ़ी ईजिली इसको सॉल्व करेंगे। अगर हम इसमें बेस मेथड से सॉल्व करेंगे तो हो सकता है कि कैलकुलेशन ज़्यादा हो और आपका टाइम भी ज़्यादा लगे, लेकिन अगर आप बेस मेथड से सॉल्व करेंगे तो आपका चुटकियों में आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे आता है आंसर। देखिए गर्ल्स का जो एवरेज है वो है 73, और बॉयज़ का जो एवरेज है वो है हमारा 71। द एवरेज ऑफ द होल क्लास, जो पूरी क्लास का एवरेज है वो कितना है, वो है 71.8। तो हमें बताना है परसेंटेज ऑफ गर्ल्स। तो आपको क्या करना होता है, क्रॉस में ले जाके माइनस करना होता है। 73 माइनस 71.8 विल बी 1.2, और हमेशा बड़े में से छोटा माइनस करते हैं। बिग वैल्यू माइनस स्मॉल वैल्यू हमेशा माइनस करनी होती है। तो इन दोनों में बड़ा कौन सा है, इसमें ये बड़ा है, तो इसमें से ये माइनस करेंगे, उसको लिखेंगे इसके सामने, तो ये आ जाएगा 0.8। अब ये जो नया रेशो आया है ये है गर्ल्स और बॉयज़ के बीच क्लास में क्या रेशो है। तो ये है, अगर आप पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे तो ये आ जाएगा 8:12 का रेशो है क्लास में। मतलब अगर एक क्लास में 8 गर्ल्स हैं तो 12 बॉयज़ हैं। आप इसको सिंप्लीफाई करके और भी लिख सकते हैं, 2:3 भी लिख सकते हैं, लेकिन आपका आंसर दोनों तरीके से आ जाएगा। तो अब आपको पता चल चुका है कि अगर एक क्लास में 8 लड़कियां हैं और 12 लड़के हैं तो क्लास में गर्ल्स का परसेंटेज क्या है। तो परसेंटेज बताने के लिए आपको क्या करना होगा, नंबर ऑफ़ गर्ल्स अपॉन टोटल बच्चे कितने हैं, तो 8 + 12 इंटू का 100। तो ये आ जाएगा 8/20 इंटू 100, 20 से 5 टाइम्स विच विल बी 40%। तो 40% जो है वो क्लास में नंबर ऑफ़ गर्ल्स, द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इज़ 40%। तो राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज़ 40%। तो आपने देखा कितनी आसानी से हमने मिक्सचर और एलिगेशन का कंसेप्ट यूज़ करते हुए परसेंटेज का एक क्वेश्चन को बहुत ईजिली विदिन 30 सेकेंड्स हमने सॉल्व किया है। और आगे अब हमारा ये आज के 4 क्वेश्चन हो गए हैं। अब आगे जितने भी और अभी लेटेस्ट में हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो CGL हो, चाहे वो CHSL हो, चाहे वो स्टेनो में मैथ्स नहीं आता है, चाहे वो MTS हो, चाहे वो CPO हो, जितने भी क्वेश्चन रिसेंटली हमने किए हैं हम उसको आपके साथ बोर्ड पर डिस्कस करेंगे। और कितनी जल्दी आप उसको सॉल्व करेंगे ये आप कमेंट में बताइएगा कि हमने कितनी जल्दी आपने क्वेश्चनों को सॉल्व किया। और अगर जिससे सॉल्व नहीं हो पा रहा है उसके लिए हम यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक में आपको सॉल्यूशन बताएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। आज की इस वीडियो में केवल ये 4 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आपके साथ इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम फिर से लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टाटा, बाय बाय, टेक केयर, बाय।